उधर अलवर में बुधवार को दिन भर मॉक ड्रिल की तैयारी चलती रही। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम मिनी सचिवालय में लगातार तैयारियों में जुटी रही। शाम को ब्लैकआउट करने का निर्णय इसलिए लिया गया जिससे मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति का अभ्यास वास्तविक रूप में किया जा सके। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और अधिकारियों की तत्परता की जांच करना है। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा लोगों को अपने यहाँ हर तरह की लाइट पूरी तरह बंद करने सहित कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास करने के दौरान अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहा। इस दौरान हूटर बजाती हुई 4 एम्बुलेंस में एनडीआरएफ द्वारा घायलों को भर्ती कराया गया और तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसे देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। गौरतलब है कि अलवर में मॉक ड्रिल के साथ ही हवाई हमले से बचाव का अभ्यास किया गया है। इसके लिए शाम 7:45 बजे से ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए। अलवर में यह मॉक ड्रिल डी मार्ट परिसर में दोपहर बाद 3:55 पर शुरू हुई। सायरन बजाकर बड़ी घटना घटित होने की सूचना दी गई। इसके बाद अलवर जिला प्रशासन की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के 200 से अधिक जवान मौके पर पहुंचे। अभ्यास के दौरान आपातकालीन सेवाओं की मुस्तैदी को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत डी मार्ट के अंदर 15 लोगों को डमी के रूप में घायल अवस्था में दिखाया गया था, जिन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि हवाई हमले की स्थिति में खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम 7:45 बजे से रात 8 बजे तक अलवर में ब्लैकआउट का निर्देश भी जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जैसे ही सायरन बजे अपने घरों की लाइट और सड़कों पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट बंद कर दें। इसका उद्देश्य यह है कि संभावित हवाई हमले में शत्रु को नागरिक आबादी का स्थान पहचान में न आए। वहीं डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मॉक ड्रिल को सफल बताते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास नागरिकों और प्रशासन को आपात स्थिति में तत्परता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई थी। ये मॉक ड्रिल हमें इस प्रकार की गई थी कि जिले में किसी एक जगह पे एयर स्ट्राइक की गई हो, इसको सिमुलेट करना था। तो हमने जो सबसे ऊंची इमारत और ज़्यादा लोग जहाँ रहते हो वो सोचते हुए डी मार्ट को फाइनलाइज़ किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया। और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके OICs होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत
बॉडीज़ दिखाई गई, उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज़ करना है, इन सब चीज़ों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पॉन्स टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है, इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। कर्मचारी मैम कैजुअलिटी क्या रही मैडम? कैजुअलिटी 15 लोगों की रही इसमें, और उनको कैसे हम अपनी सारी सहायता, जो हमारी 12 प्रक्रियाएं हैं उनके तहत कैसे उनको रबल से निकाला, पहुंचाया, हॉस्पिटल की दूरी कितनी दूर है, रास्तों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, उपकरण कैसे हैं जिनसे फायर बंद हो सकता है नहीं, ये सब हमने देखा। कहीं कोई बड़ी ऐसा लगा कि भाई किसी तरह में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है क्या ओवरऑल? अभी इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। हमारा पूरा एक फॉर्मेट है, अभी जाके हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो उपकरण हमें चाहिए, हमने स्टेट को एक प्रिलिमिनरी सूची कल ही भेजी थी, आज हम इसके बाद दोबारा भेजेंगे और इस तरह इस प्रिपरेशन को देना है। की तुलना में किस तरह डिफरेंट है? कितने लोगों की टीम अधिकारी हाँ, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक को सिमुलेट किया पहली बार, और सारी जो हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हो, फायर हो, रबल से निकालने की हो या डेड बॉडी डिस्पोजल की हो, सबको हमने इसमें एक्टिवेट किया और एक शेल्टर बना के पूरी तरह से कि यदि बिल्कुल ही वॉर की स्थिति हो जाए तो कैसे करना है, इसको सिमुलेट किया था। और इसमें हमें 200 तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहे, इससे ज़्यादा होम गार्ड्स, SDRF, कॉमन जनता से जो हमें वॉलंटरी लोगों का सहयोग मिला, सबको इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो हम उसी को एक बार एनलिस्ट करके फ्यूचर में ऐसा जब एक्चुअली कुछ ऐसा हो, उसके लिए अपने प्रिपरेशन रात के बाद में क्या सावधानियां आगे हाँ। और बढ़ती जाएंगी? किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट रहेगा? ये मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि हम अपनी कमियां जान पाएँ। आज जैसे ही मैं असेस करूंगी रिस्पांस टाइम कितना रहा, पहली गाड़ी को आने में कितना समय लगा, इन्हीं पे हम आगे काम करेंगे कि क्विक रिस्पांस। मॉक ड्रिल को लेकर जो कैजुअलिटी हुई, इसकी वजह नहीं जान पाए लोग कि क्या हाँ। वजह थी, सीधे बाहर आ गए वो। हाँ, तो ये वजह तो वही होती है, एयर स्ट्राइक में फायर और सफोकेशन वजह होती है, तो हमने तो उसी की आज प्रैक्टिस की क्योंकि ये सेंटर से आदेश थे कि एयर स्ट्राइक को सिमुलेट करना है। पूर्वाभ्यास होगा हाँ, उसको लेकर। ब्लैकआउट भी जो अभ्यास है वो 7:45 से 8 बजे तक का अलवर ज़िले का है। इसमें ये टोटली वॉलंटरी एक्सरसाइज है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसमें कोई ग्रिड से बिजली नहीं काटी जा रही है, केवल मात्र जनता से ये अपील की गई है कि आप अपने अपने घरों की लाइट, अपनी गाड़ियाँ, अपनी सारे उपकरण बंद करके 15 मिनट रहें, क्योंकि एक्चुअल एयर स्ट्राइक में लाइट्स नहीं जलनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आबादी कहाँ है। तो आज हम उसी का एक मॉक प्रिपरेशन करने वाले हैं।